हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सब कुशल मंगल होंगे। तो प्यारे बच्चों, बीटीसी अनुदेशी के फॉर्म आप सबको पता है स्टार्ट हो चुके हैं। आखिर वो वक्त आ गया है जब अपने को सिलेबस को समझना पड़ेगा, जी जान लगा करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी। मेहनत करने वाला टाइम बच्चों अपना आ चुके हैं। अगले 2-3 महीने कड़ी मेहनत करेंगे जी जान से, तो अपने को अपनी सपनों की जो नौकरी है उसको करने से, वो लगने से कोई रोक नहीं पाएगा। और बिना मेहनत के अपने को वो कैसे भी मिलेगी नहीं। तो सब बच्चों के पास में ज़बरदस्त अवसर है। केवल आईटी वाले बच्चों के बीच में कंपटीशन रहने वाला है। इतना बड़ा पे स्केल और इतनी अच्छी आपकी वर्क प्रोफाइल। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, मॉर्निंग में मैंने वीडियो अपलोड किया था सैलरी प्रमोशन वर्क प्रोफाइल वाला, जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो इस वीडियो के अंदर अपन कंप्लीट चैप्टर वाइज सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन वाले जो भी बच्चे हैं, बिल्कुल सारी चीजों को ध्यान से सुनना है, समझना है, उसके बाद में आपको अपनी पढ़ाई है वो स्टार्ट करनी है। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपने पढ़ाई स्टार्ट करवा दी, यूट्यूब पे क्लासें करवा रहे हो, एप्लीकेशन पे आप स्टार्ट करवा दी, बीटीएससी का तो अभी सिलेबस आया ही नहीं। प्यारे बच्चों, हम बीटीएससी की पहली बार तैयारी नहीं करवा रहे हैं। बीटीएससी की हर आईटीआई की भर्ती को हम अटेंड करते हैं। बीटीएससी का ट्रेंड ये रहता है कि हम 60, 70, 80% तक सिलेबस जब कंप्लीट करवा देते हैं तो उसके बाद मिनी का घिसा पिटा ये सिलेबस ये कॉपी पेस्ट करके डालते हैं। तो उसके इंतजार में अपने को नहीं रहना, अपनी पढ़ाई अपने को अभी से स्टार्ट करनी है, ठीक है, बिना लापरवाही के जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ना है। और जो बच्चे हमारी टीम के साथ में जुड़ करके शानदार तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिशियन वायरमैन की पढ़ाई मैंने वहां पे स्टार्ट करवा दी है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक भी मैं ही पढ़ाऊंगा। जल्दी इसकी क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। नाम मात्र की फीस के अंदर है ना। कई बच्चों का ये था कि सर थोड़ा सा ऑफर और दे दो डिस्काउंट वाला, तो ये सेम ही कूपन कोड आप लगा लीजिएगा प्यारे बच्चों। कुछ लिमिटेड बच्चों के लिए आपको 499 में मिल जाएगा। ये केवल आपकी वीडियो क्लासेस नहीं है, ये कंप्लीट आपका स्टडी किट है। एग्जाम तक आपको कहीं से भी कोई भी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़े शानदार तरीके से हर एक चैप्टर के बाद में, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रांसफॉर्मर का चैप्टर कवर करवाया, तो इसकी कंप्लीट थ्योरी होने के बाद में आपको मैं खुद, अब यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब वाली अलग क्लास है और एप्लीकेशन पे भी आपको थ्योरी के हर चैप्टर के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव को प्रश्न है वो करवाए जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप चैप्टर वाइज टेस्ट है वो लगाइएगा, उसके बाद में आप फुल लेंथ टेस्ट पे जाइएगा। और उसके बाद में और भी कोई कमी समी हो जाती है तो 5000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बिल्कुल चुनिंदा देना वाला हूं। ये पूरा काम आप करके एग्जाम के अंदर चले जाना, आपकी सीट है वो कोई नहीं रोक सकेगा। आपका कॉम्पिटिटर चाहे कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो। ये नाम मात्र की फीस है 499। इस प्रकार की प्राइस है कि आपको मार्केट के अंदर इतने पैसे के अंदर एक बुक मिलेगी, जबकि आपको यहाँ पे सिलेक्टेड फैकल्टीज के द्वारा शानदार तरीके से तैयारी करने का अवसर मिल रहा है। और प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारा इस प्रकार का सिस्टम चल रहा है कि 10 दिन तैयारी करवाई, नई भर्ती आ गई, उसके पीछे चले गए। सबसे पहले जिसके साथ में जुड़ के आपको पढ़ना है ना, उनके लाइव सेशन के अंदर जरूर जाके देखें कि वो कितने टाइम से बीटीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, है ना। मतलब क्या है कि पढ़ाने वाले के खुद के इरादे, मतलब क्या है कि आपके मतलब सिलेक्शन वाले होने चाहिए कि बच्चे हमारे से पढ़ करके सेलेक्ट हो, है ना। हमारे ही देख लीजिएगा, डीएमसी प्लम्बर सर्वे वाले बच्चों के 6 महीने पहले फॉर्म भरे गए थे, सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर भी क्लासें उनकी चल रही है। बस कैसे न कैसे करके हमारा बच्चा सेलेक्ट हो। गूगल प्ले स्टोर से प्यारे बच्चों अपना एप्लीकेशन मिल जाएगा, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से, एंड्रॉइड ऐप है, डाउनलोड करिएगा, रजिस्टर करना। बीटीएससी कोर्सेज वाले फोल्डर के अंदर आपको ये नाम मात्र के विषय अभी ऑफर के अंदर आपको कोर्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। फ्री वीकली टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसमें भी आपको समय समय पे फ्री टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। पेड टेस्ट सीरीज भी हम देंगे, बैच वाले बच्चों के लिए बिल्कुल चीजें ये फ्री रहने वाली है। आज जाओ सबसे पहले कि पेपर पैटर्न क्या रहेगा। सर यहाँ पे जो 100 नंबर है उसके अंदर तो कुछ बताया ही नहीं कहां से क्या देगा। तो प्यारे बच्चों, लगभग मान के चलिए 80% चांस यही है कि आपका टेक्निकल है वो लगभग 80% के आसपास में वेटेज रहने वाला है। नॉन टेक्निकल के अंदर आपको 20% जो आपसे पूछे जाएंगे वो लगभग यही मान के चलिए आज की डेट में। तो मुझे लगता है कि आपका जीके का ही सिलेबस रहने वाला है। जैसे कि आईटी कॉलेज में इंस्ट्रक्टर की भर्ती होती है, यही पेपर पैटर्न रहता है, सेम ही डिपार्टमेंट यही भर्ती करवा, तो मुझे लगता है कि यही रहेगा। अभी आप टारगेट यही रखिएगा, इन 2 चीजों को आप तैयार करना स्टार्ट कर दो। चेंज अगर करता है इसके अंदर छोटा मोटा तो हो सकता है अभी जीके की जगह 10 नंबर आपको जीके का कर दे 20 की जगह, और 10 नंबर आपका मैथमेटिक्स का कर दे। इससे ज्यादा चेंज होने की कुछ गुंजाइश है नहीं। और वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन का एक ही पेपर आने वाला है, सेम ही चीजें आपको तैयार करनी है, सेम ही वैकेंसी है, साथ में आपकी कट ऑफ बढ़ेगी ना, और ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कोई वो बड़ी बात नहीं है। आज जाओ अब अपन बच्चों बात कर लेते हैं चैप्टर वाइज सिलेबस के बारे में, कौन कौन सी चीजें आपको तैयार करनी है। देखो भाई, हेल्थ वाला जो चैप्टर है आपका, है ना, चाहे आपका वर्क पीस से संबंधित सेफ्टी हो गई, खुद
खुद के संबंधित सेफ्टी हो गई, मशीन से संबंधित सेफ्टी हो गई, फायर हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर हो गए, अलग अलग सेफ्टी के जो साइंस होंगे, साइन जो होते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको फर्स्ट एड वगैरह इसके अंदर आपको अच्छे से पढ़नी है। उसके बाद हैंड टूल है, तो इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की जितने भी टूल है अच्छी तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं, कहीं कोई दिक्कत है नहीं, है ना। ये सारे के सारे हैंड टूल आपको पता ही है, ज़्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद प्यारे बच्चों अपना चैप्टर आता है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, इनके बारे में, आवेश के बारे में, आवेश की प्रॉपर्टी के बारे में, ये चीज़ें अपनी छोटी मोटी आती है। ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ एप्लीकेशन में। अभी जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं 7-8 क्लासें करवाई, तो वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, कभी भी देख सकते हो। बाकी क्लासों को आप लाइव अटेंड कर सको तो और भी अच्छी आगे की क्लासें करना। उसके बाद डीसी सर्किट वाला वो चैप्टर होता है प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस से संबंधित जितने भी आपके न्यूमेरिकल आते हैं ना, वो इसी चैप्टर से आते हैं। बड़ी शानदार तरीके से अपने इसको सीखने वाले अभी ये चैप्टर चल रहा है एप्लीकेशन में, है ना। ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, ये आपके टॉपिक्स है, ठीक है। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर अपन करंट के बारे में पढ़ेंगे, वोल्टेज के बारे में पढ़ेंगे, ईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल जो कनेक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो ओम का नियम होगा, किरचॉफ का नियम होगा, कहाँ पे लागू होते हैं, कहाँ पे नहीं, सारी चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ने वाले। कलर कोडिंग वगैरह सारी आपकी आ जाएगी। उसके बाद ही प्यारे बच्चों चैप्टर आता है वर्क, पावर एंड एनर्जी वाला, है ना, जिसके अंदर सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, बल है, विस्थापन है, दूरी है ना। उसके बाद में ऊर्जा है, शक्ति है ना, ये सारी की सारी अपनी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में कैपेसिटर यानी कि जो संधारित्र आता है ना, उसके अंदर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर हो गए। कैपेसिटेंस यानी कि धारिता किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, कैपेसिटर की चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, है ना, वो सब अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद में अलग अलग कैपेसिटर की यूज वगैरह कंप्लीट अपन इसके अंदर पढ़ने वाले प्यारे बच्चों। उसके बाद मैग्नेट के यहाँ पे 2 चैप्टर्स मैंने लिए। एक मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेट से संबंधित आपकी शब्दावली होगी, बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले। दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। इसके अंदर अपन क्या पढ़ने वाले, आपके जो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जो नियम है उनके बारे में पढ़ेंगे। स्व प्रेरण है, अन्योन्य प्रेरण है, इंडक्टर पैरेलल में, सीरीज में, वो सब अपन पढ़ेंगे। गतिज विद्युत वाहक बल, है ना, और उसके बाद में आपका स्थितिज विद्युत वाहक बल, जितनी भी चीज़ें अपन सारी इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद में अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेट के संबंध में जो टर्म्स आपकी आती है ना, फ्लक्स हो गया, रिलेक्टेंस हो गया, रिलेक्टिविटी हो गई, है ना, सारी की सारी टर्म्स अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वायर के बारे में, और वायर के जो अलग अलग जॉइंट होते हैं। मैंने जो पीछे आपको पेपर सोल्व करवाए ना, ये चीज़ें मैं वैसे ही नहीं लेके आया हूँ। आप ये देखिएगा यूट्यूब पर जाकर के मेरे प्ले लिस्ट के अंदर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, वो आपको सोल्व करवाए है। वहाँ पे आपको वायर जॉइंट है उसके बारे में प्रश्न आपसे पूछे गए, है ना। उसके बाद अलग अलग प्रकार के केबल हैं, किस वोल्टेज तक किस केबल का यूज़ करते हैं, केबल्स की लेयर्स के बारे में वो सारा आप इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आपके वायरिंग होगी, अलग अलग प्रकार की स्थायी वायरिंग है, अस्थायी वायरिंग, है ना, कंड्यूट वायरिंग, केसिंग, केपिंग, बैटन वायरिंग, है ना, वो सब अपन पढ़ने वाले। इसके अंदर अलग अलग जो मटेरियल्स है वायरिंग करने के लिए वो अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आपका एसी सर्किट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंदर फंडामेंटल ऑफ एसी है। इसके अंदर फ्रीक्वेंसी के बारे में, है ना, फेज के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, है ना, वो सब चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। सीरीज सर्किट है, पैरेलल सर्किट है, रेजोनेंस सर्किट है, एक एक चीज़ क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद में एसी और डीसी की जो वाइंडिंग है उसके बारे में प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। उसके बाद में सेल और बैटरी, है ना, जैसे कि प्राइमरी सेल है उनके टाइप से है, सेकेंडरी सेल है उनके टाइप से है, उनके फॉल्ट्स है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको कहा जाता है, क्या वो प्रोसेस होता है, सब चीज़ें अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं। उसके बाद में आपका अर्थिंग वाला चैप्टर है वो अपन पढ़ेंगे, है ना, प्लेट अर्थिंग है, रोड अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग है, स्ट्रिप अर्थिंग है, कॉइल अर्थिंग है, सब, है ना, इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आपका इल्यूमिनेशन, जिसको प्रदीप्ति अपन बोलते हैं। आपने कई बार पेपर के अंदर देखा हो ना, लक्स के बारे में, ज्योति तीव्रता के बारे में, कैंडिला के बारे में, है ना, प्रदीप्ति के बारे में। उसके बाद में अलग अलग जितने भी बल्ब आते हैं, है ना, हाई प्रेशर लैंप होते हैं, लो प्रेशर वेपर लैंप होते हैं, सारे वो इसी में आते हैं। मर्करी वर्क लैंप वगैरह सो इसी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद में डोमेस्टिक अप्लायंसेज है उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका डीसी मशीन वाला चैप्टर आता है, जिसके अंदर आपका डीसी जनरेटर है उसके बारे में बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। डीसी मोटर है उसके बारे में शानदार तरीके से पढ़ेंगे। इनकी आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई, पार्ट्स के नाम हो गए, है ना, इनके अलग अलग प्रकार जो होते हैं उनके बारे में पढ़ना, उनकी अभिलक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक है, उनके बारे में पढ़ना, है ना। उसके बाद इन दोनों के स्पीड कंट्रोल है, मेंटेनेंस से संबंधित है। मोटरों के अंदर अक्सर पढ़ेंगे गति परिवर्तन और स्पीड कंट्रोल के बारे में प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, किस मोटर का कहाँ पे अपन यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें इसके बारे में, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक है। इलेक्ट्रिशियन की बात हो चाहे वायरमैन की बात हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, 3 फेज ट्रांसफार्मर है ना, इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन के बारे में।
और उसके बाद ऑपरेटिंग प्रिंसिपल के बारे में, उसके बाद में अलग अलग कैटेगरी के आधार पर ट्रांसफार्मर ना, जैसे कि वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर हो गया, इंडोर आउटडोर यूज़ के आधार पर हो गया, कमर्शियल आधार पर हो गए ट्रांसफार्मर, कूलिंग के आधार पर ट्रांसफार्मर हो गए, इनकी ईएमएफ इक्वेशन हो गई, इनके लॉसेज हो गए, इनकी इफिशियंसी हो गई, सारी चीज़ें बच्चों इनके अंदर अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आपकी इंडक्शन मोटर आती है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स है अलग अलग, उनके बारे में पढ़ेंगे। 3 फेज इंडक्शन मोटर जिसके अंदर आपकी 2 प्रकार की मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, दोनों के बारे में पढ़ना, दोनों में रोटर के बारे में पढ़ना, दोनों के बीच में कंपेरिजन के बारे में पढ़ना, दोनों की प्रॉपर्टी क्या क्या विशेषताएं हैं, इनको स्टार्ट करने के मेथड्स कौन कौन से होते हैं, स्टार्टर अपन कौन कौन से रहते हैं, इनकी स्पीड कैसे कंट्रोल करते हैं, सब चीज़ों के बारे में बड़े ज़बरदस्त तरीके से बच्चों पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आपका अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर, जिसको अपन अक्सर एसी मशीनों के नाम से जानते हैं, तो इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के भी पर्सन आएंगे, जिसके अंदर आपका डायोड है, ट्रांजिस्टर है, रेक्टिफायर है ना, ये सब चीज़ें आपकी आती है, वो अपन पढ़ेंगे। डोपिंग वोपिंग सब, एन टाइप पी टाइप सब अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका बेसिक जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसके अंदर गेट वगैरह, फ्लिप फ्लॉप, वो सब चीज़ें आती है, अपन पढ़ेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर आप देखो एफईटी है, मोसफेट है, आईजीबीटी है ना, जीटीयू है, इस प्रकार की जो डिवाइसेज आती है वो अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं। उसके बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि मापक यंत्र के नाम से अपन इसको जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक सब्जेक्ट है एक तरीके से, है ना। बीटेक डिप्लोमा में सब्जेक्ट रहता है, आईटी लेवल पे एक आपका चैप्टर रहता है। तो इसके अंदर अपन सबसे पहले अलग अलग प्रकार के जो मीटर होते हैं, है ना, इसके बाद अलग अलग प्रकार के जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में विद्युत की जो अलग अलग राशियाँ होती हैं उनको मापने के लिए जो अलग अलग मीटर्स काम में लेते हैं, मेथड्स अपन काम में लेते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी मापना, वोल्टेज मापना, करंट मापना, रजिस्टेंस मापना, वो सब अपन इसके अंदर पढ़ने वाले, एक एक चीज़ अपन कवर करेंगे। उसके बाद आपका पावर सिस्टम वाला सब्जेक्ट आता है, जिसके अंदर अपन पावर जनरेशन है, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो, सोलर, विंड एनर्जी है, इन सब के बारे में अपन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। कहाँ पे मतलब क्या कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस वीडियो के अंदर, तो क्या ही डिस्कस करें, वो अलग वीडियो करेंगे अपन। उसके बाद आपका ट्रांसमिशन है, जो ट्रांसमिशन लाइनों के बारे में, इंसुलेटर्स के बारे में, अलग अलग और मटेरियल के बारे में, जो पोल्स होते हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी स्पेन के बारे में, इससे पर्सन आपके एग्जाम के अंदर आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं। उसके बाद वितरण डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर फीडर है, सर्विसमैन है ना, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनके बारे में, और उसके बाद में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन के जो सिस्टम है उनके बारे में, ये सब अपन बच्चों इनके अंदर पढ़ने वाले, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सारे मैंने आपको बताए अच्छी अच्छी तरीके से, ये जो मैंने आपको बताया सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, फालतू की इनके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। अगर इस भर्ती के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल शानदार तरीके से एक एक चैप्टर को अच्छे तरीके से आपको कवर करके जाना है, हर चैप्टर को कवर करो। उसके बाद में उसके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव लगाओ, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा और ऑब्जेक्टिव पढ़ो, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगाओ, और बस एग्जाम तक आप चलते रहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। बस ये है कि अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, सही मार्गदर्शन के साथ में चलना है, ठीक है, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं पाएगा। शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। एप्लीकेशन पे इलेक्ट्रीशियन वायरमैन का प्यारे बच्चों बैच है, वो स्टार्ट हो चुका है, 5-7 दिन में आप ज्वाइन कर सकते हो। पहले की क्लासें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, मैं आपको ऑलरेडी जैसे कि बता ही चुका हूँ। ये केवल क्लासें, वो क्लासें नहीं है, इसके अंदर आपको हर एक चीज़ की आप ऐसी समझिए कि श्योरिटी है, एग्जाम तक कहीं से भी कुछ आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये अपनी प्राइस रहने वाली है, और जो कि मैंने आपको बताया, कुछ बच्चों की बात रखने के लिए मैंने ये प्राइस, ये कूपन कोड आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक किताब की फीस हम ले रहे हैं, एग्जाम तक पढ़ाने की आपको जिम्मेदारी हम दे रहे हैं बच्चों। गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत आए तो नीचे जो नंबर चल रहे हैं उसके बारे में आप कॉल करके कोर्सेज के संबंध में जानकारी आप ले सकते हो। उम्मीद है सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, आप अपने यार दोस्तों के साथ उनकी शेयर जरूर करें। और प्यारे बच्चों एक चीज़ और बताना मैं भूल गया, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन अनुदेश के लिए अलग से एक व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बना दिया, ताकि यूट्यूब की जो भी क्लासें होती है वहाँ पर वीडियो शेयर कर सकूँ, कोई भी अपडेट होती है वहाँ पर डाल सकूँ, क्लासों की टाइमिंग वगैरह सब कुछ अपडेट वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो के नीचे आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। और ये सिलेबस वाली PDF है ना, ये भी आपको उसी ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।